पहचान वाला। तो आप ही लोगों ने किया है। ये 298। आज 20 फरवरी से इस महीने के अंत तक 29 फरवरी तक यानी कि 10 दिवस के लिए बिजली विभाग में विद्युत सेवा एवं जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। ये हमारे कार्यकाल का दूसरा इस तरह का जनसंपर्क अभियान है और लगभग 1 दर्जन इस तरह के अभियान पहले भी हम लोगों ने जनता के बीच जाने के चलाए हैं। बिजली हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। इसको लेकर कई तरह की समस्याएं होती हैं जिस पर सरकार और विभाग समय समय पर कई तरह के अभियान चलाता है जिससे जनता को राहत मिल सके। आज इस विषय को लेकर हम राजधानी लखनऊ के रजनीखंड उपखंड अधिकारी वीएस चौहान साहब से बात करेंगे, जिनके उपखंड में आज एक अभियान भी चल रहा है, समस्याओं का निस्तारण भी है। क्या कुछ है इन्हीं से जानते हैं। सर, आज जो अभियान है पूरा नाम क्या है उसका और किस उद्देश्य के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई? ये अभियान एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और हमारे पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान का नाम है बिजली सेवा एवं जनसंपर्क अभियान। ये 20 तारीख से लेके 29 फरवरी तक है। इसमें बेसिकली ये है कि जो मुख्य उद्देश्य है कि पिछली गर्मी में जो लोगों को जो समस्याएं हुई हैं कटौती से संबंधित चीज़ें, वो अपना उस टाइप की अगर कोई दिक्कत है समस्याएं हैं तो अवगत कराने यहाँ पे एक कैंप भी लगा रखा हमने। हाँ, और वहाँ पे एक रजिस्टर है, उसमें नोट कर लिया जाएगा। नोट करके उसको त्वरित उसका निस्तारण करना है। अच्छा, ताकि आगामी गर्मी में उस तरह की समस्या न झेलनी पड़े। और उनसे उसके अतिरिक्त भी अगर कोई उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको त्वरित विद्युत गति से उसका ये भी एक विद्युत गति से निस्तारण हो। अच्छा सर, मिनिमम मान लेते हैं एक शिकायत आती है कि हमारे बिजली में मीटर जो लगा है उसका रीडिंग ज्यादा तेजी से चल रही है, यानी कि बिल ज्यादा आ रहा है। इस समस्या का अगर कोई प्रार्थना पत्र आपके पास आता है तो कितने दिनों के अंतराल में इस समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जाता है? बेसिकली ये है कि इस टाइप का कोई भी आता है तो उसमें प्रयास तो ही रहता है कि विदिन 24 आवर या 48 आवर में हम कर दें। तो उसमें साइड से अगर किसी उपभोक्ता की शिकायत मेरा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसमें साइड से उसकी रीडिंग मंगाकर बिल में वेरीफाई करके अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसका निस्तारण कर दिया जाता है 24 या 44 मतलब 24 to 48 आवर के अंदर ही। और कभी कभी तो मतलब तत्काल उपभोक्ता बैठा ही रहता है तो वहाँ पे रीडिंग साइड से मंगा के तत्काल भी बहुत से केस में कर दिया जाता है। अच्छा सर, अभियान मैंने देखा है कि प्रदेश के अलग अलग उपखंडों में हर जिला वाइज इस अभियान को व्यापक तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस अभियान के बारे में जानकारी नहीं है, उस समस्या को लेकर कहीं ना कहीं वह जूझते हैं। क्या कुछ अपील उपखंड के माध्यम से और एक जिम्मेदार होने के नाते पब्लिक को देना चाहेंगे? हाँ, मेरा हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं से विनम्र अनुरोध है कि आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की बिजली के बिल संबंधित हो या लाइन में कहीं पे डिस्टरबेंस संबंधित किसी भी समस्या, जो भी आपकी समस्या हो, उस समस्या को लेके हमारे जो कैंप लगा है वहाँ पे अपना दर्ज करा दें। उसका नियमानुसार प्राथमिकता पर जितना जल्दी हो सकेगा उसका निस्तारण हम लोग करने को तत्पर हैं और कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ऊर्जा मंत्री की तरफ से कोई निर्देश आदेश इस विषय को लेकर जारी हुआ है कि कितनी तेजी से करना है, क्या कुछ करना है? माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से यही है कि जो भी शिकायतें हों उनका एक टैगलाइन है विद्युत गति से उसका समाधान किया जाए। तो हम लोग का प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका समाधान कर लें। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और जनता की सुविधा के लिए उन्होंने एक व्यापक अभियान चलाया है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के रजनीखंड शारदा नगर उपखंड में वीएस चौहान जो उपखंड अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिजली की गति यानी कि त्वरित गति से 24 घंटे के अंतराल में उनकी समस्याओं के निदान के लिए काम किया जा रहा है और अपनी शिकायत आप दर्ज भी करा सकते हैं। हमारा उद्देश्य था आपको इस जानकारी से अवगत कराना कि अगर आप भी बिजली की किसी भी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं या कहीं पर बिजली कटौती हो रही है या कहीं पर बिजली की चोरी हो रही है या कहीं पर मीटर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तमाम समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर एक शिकायत कर सकते हैं या अपने नजदीकी उपखंड में शिकायत कर सकते हैं। इस अभियान को लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।